गांव सूरतपुर, चारों ओर फैले खेत, कच्चे घर और बीचों बीच एक बड़ा तालाब। यही तालाब था गांव की जान। पीढ़ियों से गांव वाले इसी से पानी पीते, खेत खींचते और मेले लगाते। लेकिन वक्त के साथ इंसान बदल गए और तालाब भी। अरे मोहन, देखना तालाब का पानी कितना कम हो गया है। पहले तो हम यहाँ कितना तैरते थे, अब तो बस कीचड़ ही बचा है यहाँ। तुम खेलते हो पर मैं रो रहा हूँ। मेरी सांसें रुक रही है। ये कैसी आवाज़ थी? शाम को गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। तालाब की हालत पर चर्चा शुरू हो गई। भाइयों, अगर तालाब ऐसे ही सूखता रहा तो हमारी फसलें कैसे होंगी? खेत प्यासे मर जाएंगे। हम औरतों को रोज दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। तालाब तो अब सिर्फ कीचड़ का गड्ढा बन गया है। ये सब हमारी गलती है। हमने तालाब की पूजा छोड़ दी, उसकी सफाई नहीं की। प्रकृति नाराज है। अरे छोड़ो ये सब पूजा पाठ। तालाब सूख रहा है तो मुझे क्या, मेरे कुओं में पानी भरा है। तुम लोग चाहो तो मुझसे पानी खरीद लो। बेटा ठाकुर, याद रखो, तालाब सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं, ये गांव की आत्मा है। अगर ये मरा तो पूरा गांव मर जाएगा। उस रात अंधेरे में तालाब से अजीब सी आवाज आई। गांव वालों, मैंने तुम्हें जीवन दिया, पर तुमने तो मुझे ही कीचड़ और कचरे से भर दिया। अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो सूख जाओगे और गांव भी। मोहन, तालाब बोल रहा है। हाँ राधा, हमें गाँव वालों को बताना होगा। सुबह होते ही बच्चों ने जाकर गांव वालों से तालाब के बारे में बताया। हमें तालाब की सफाई करनी चाहिए और नए पौधे लगाने चाहिए ताकि पानी टिके। पहले हमें यज्ञ करना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। बकवास बंद करो। सफाई वफाई में मेहनत लगेगी, पैसा लगेगा। मैं क्यों करूं? मेरे कुएं हैं ना। तुम लोग झगड़ते रहो, पर याद रखो, पानी न रहा तो ये झगड़े भी बेकार हो होंगे। दिन बीतते गए, तालाब और सूखने लगा। पानी के बिना खेत झुलस गए। गांव में भूख और प्यास फैलने लगी। अब तो बर्तन खाली हैं। हम औरतें क्या करें? अगर यही हाल रहा तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। मुझे बचाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। तभी राधा और मोहन सबके सामने खड़े हुए। अगर बड़े लोग लड़ते रहेंगे तो तालाब कभी नहीं बचेगा। चलो हम बच्चे ही सफाई शुरू कर देते हैं। हाँ, हम कीचड़ हटाएंगे, पेड़ लगाएंगे। शर्म आनी चाहिए हमें। बच्चे समझदार हो गए और हम बड़े लालच में अंधे। चलो बेटा, आज से हम सब मिलकर तालाब को फिर से जिंदा करेंगे। पूरा गांव जुट गया। औरतें घड़े भरकर कचरा निकालने लगी। किसान कुदाल लेकर आ गए। बच्चे पौधे लगाने लगे। ओ जल देवता, हमारी गलती माफ करो, हमें जीवन दो। मैं भी मदद करूंगा। शायद यही मेरी असली सेवा है। महीनों की मेहनत के बाद बरसात आई और तालाब पानी से भर गया। पानी चमकने लगा। पक्षी लौट आए। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। धन्यवाद गांव वालों, तुमने मुझे फिर से जीवन दिया। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमें जीवन देती रहेगी। सूरतपुर के लोग समझ गए कि असली ताकत एकता में है। और अगर इंसान प्रकृति का ख्याल रखे तो प्रकृति भी इंसानों का ख्याल रखता है।